स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु ने ये बातें कही हैं और ये बड़े रहस्य की बातें हैं, क्योंकि सत्य को हम जानेंगे और सत्य हमें आजाद करेगा। आज पूरा संसार सत्य को नहीं जानता। अधिकतर मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हम सिर्फ सत्य को बताने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो विषय है वो ये है, त्रिदेव में सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? त्रिएक परमेश्वर के विषय में जानेंगे। इस रहस्य को हम जानेंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो आज हम सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव कहलाते हैं उसको समझते हैं। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि त्रिएक परमेश्वर कौन है और इनके शब्द समझेंगे। अब हम इसका रहस्य जानते हैं, ये कौन है। पहली बात ये आ रही है, कृपया करके ध्यान दें, त्रिदेव ये देवता हैं और परमेश्वर नहीं है। अब हम बाइबल से इनको देखते हैं। कृपया करके कोई भी बुरा ना माने, क्योंकि यहां पे पुराण इस बात को प्रूफ करता है कि ये देवता हैं, परमेश्वर नहीं हैं। अब हम बाइबल से देखते हैं कि ये कौन है। यहेजकेल 28:2, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यूं कहता है कि तूने मन में फूलकर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तो यहाँ पे हमने विष्णु के विषय में देखा कि वो समुद्र में बैठे हैं और यहाँ पे बिल्कुल बाइबल स्पष्ट करती है कि ये शब्द किसके लिए कहे जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप श्रोता आप स्वयं समझें। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सिर थे, जिनमें एक शिवजी ने क्रोध में आकर काट दिया था। एक सिद्धांत यह माना जाता है कि इंसान अक्सर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आमतौर पर एक योद्धा होते हैं और उससे वो डरते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये कौन हैं, ये कौन से स्वर्गदूत हैं। बाइबल स्वर्गदूत कहती है और स्वर्गदूतों को पुराण जो है वो देवता करके बोलते हैं। बाइबल कहती है प्रधान दूत, और हिंदी में कहा जाता है महादेवता, यानी कि महादेव। तो जो बाइबल में प्रधान दूत थे उनको महादेव कहा गया है। एक ही प्रधान दूत नहीं बनाया परमेश्वर ने, बहुत सारे प्रधान दूत बनाए हैं जो आज भी स्वर्ग में हैं। और इन प्रधान दूतों से कई शक्तिशाली स्वर्ग में दूत आज भी मौजूद हैं। तो इन स्वर्ग दूतों के विषय में हम जान रहे हैं जो इस तरीके के हैं। तो देखते हैं हम। तो यहां पर यहेजकेल 1 में इस व्यक्ति का, इस स्वर्गदूत की पहचान होती है। देखो, ब्रह्मा जी के 5 सर थे, एक काट दिया। अब यहां पे यहेजकेल जो दर्शन देख रहे हैं उसको देखो। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका स्वरूप मनुष्यों के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। यहां पे ब्रह्मा जी के जो सर थे वो 4 हैं, और इस स्वर्गदूत के जो जिन्हें हम करूब कहते हैं, ये स्वर्गदूत कौन थे? करूब स्वर्गदूत थे जिनके 4 सर थे। 5वां सर था जो
वो लूसीफर का था, जो कि कभी किसी ने नहीं देखा, उसको उठा दिया, क्योंकि ये पांचवा जो स्वर्गदूत था वो लूसीफर था, और वो ही है। अब हम एक चीज को और देख लेते हैं। देखो, पुराण स्पष्ट करता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना किसी को छोटा कर रहा हूं, ना किसी को बड़ा कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको रहस्य भरी बातें बता रहा हूं, जो प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो कृपया करके इन बातों के ऊपर देखिए, पुराण इस चीज को किस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट करता है। हाँ, हिंदुओं के सबके प्रिय भगवान शिव जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। लोग ऐसे मानते हैं कि उनका क्या नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत पहले ही बन चुके थे, जो परमेश्वर ने बनाए थे उत्पत्ति के समय। क्योंकि जब पृथ्वी की रचना हो रही थी, तब स्वर्गदूत वहां पे जय जयकार कर रहे थे, ऐसा आयु बताता है। तो यहां पे ये कह रहे हैं, जिसने ये लिखा है उसको ये नहीं पता चल रहा, तो वो कह रहे हैं हिंदुओं के प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वे क्या है, शंभु हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार महाभगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। इस तरीके का ये महापुराण जो है बताता है। आगे देखते हैं, इनके ही पुराण में देखते हैं, इन पुराणों में देखते हैं, ये देवताओं के पुराण हैं, परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन देवताओं का पुराण है। ठीक है, भगवान, अब यहां पे एक रहस्य और देखो, ये भी पुराण कहता है, भगवान सदा शिव तथा आदि शक्ति के योगी से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। प्राकृति रूपी आदि शक्ति दुर्गा माता हैं और परम ब्रह्मा सदा शिव हैं, ये पिता हैं। कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि वे एक दूसरे के पिता हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, सदा शिव, ये सदा शिव जो है ये वाला शिव नहीं है, ये और किसी शिव की बात कर रहे हैं जो आदि शक्ति है। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहे हैं, इनसे पैदा हुए हैं, सदा शिव से और आदि शक्ति दुर्गा माता से, ये तीनों पैदा हुए हैं, ये पुराण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की है। यहेजकेल 28:12, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्व सुंदर है। परमेश्वर एक विलाप गीत कह रहे हैं कि विलाप गीत बनाकर कहे, यानी कि किसी के ऊपर, ऐसे हम बोलते हैं, किसी के ऊपर ढाल के कहे। तो यहां पे एक राजा के ऊपर ढाल के स्वर्गदूत इब्लीस को कहा जा रहा है, तू परमेश्वर की अदन नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। उस दिन तक ये परमेश्वर के वहां रहा। तो ऐसा व्यक्ति जो है, आप जानते हैं कौन है, एक पर्वत पर रहने वाला व्यक्ति, स्वर्गदूत, जिसको हम जानते हैं। जिस दिन से तू सृजा गया और कुटिलता ना पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चालो चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुत आयत के कारण तूने उपद्रव से भरकर
पापी हो गया, उसी में ने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नाश कर दिया। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। ये अब इस रहस्य को हम जानेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं है, एक ही है। लूसीफर है और उसके अनेक रूप हैं। एक व्यक्ति है और उसके अनेक रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं, जो कि हमारे भारत में नहीं विदेशों में भी लोग कहते हैं कि एक है और उसके अनेक रूप हैं। लूसीफर ने इस दुनिया में अनेकों रूप के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। देखिए, बाइबल उस व्यक्ति के विषय में कहती है कि तू समुद्र के नीचे परमेश्वर सा दिखाता है। फिर हमने देखा उसके ब्रह्मा के 4 सिर, ऐसा करूब है वही। और फिर हमने देखा कैलाश पर्वत पर ये व्यक्ति, ये लूसीफर है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये वो ही स्वर्गदूत है, एक स्वर्गदूत है। और यहाँ पे 3 जनों को दिखाता है वो, लेकिन 3 ही नहीं है, इसके बहुत सारे रूप हैं। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, ये देवता हैं, जैसे कि पुराण हमें बताता है कि ये देवता हैं। लेकिन त्रिएक परमेश्वर वो एक ही है। उसने कभी भी रूप नहीं लिया है और ना उसके बहुत सारे रूप हैं, क्योंकि उसका एक ही रूप है और एक बार में ही एक ही नाम दिया है पृथ्वी पर। वो नाम है प्रभु यीशु, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक नाम है प्रभु यीशु। तो वो त्रिएक परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं करा। मैं सोचता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाइबल से हमने ये प्रूव किया है